दोस्तों, कैसे हैं आप। तो मैं आपका होस्ट अंकुर कुमार चानी आज आपको लेकर हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल वेब प्रोड्यूस अंकुर में। आज के वीडियो में हम एक बहुत ही आम लेकिन जरूरी जावास्क्रिप्ट इंटरव्यू क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। तो आज का जो हमारा इंटरव्यू क्वेश्चन है वो ये है कि कई बार क्या होता है, इंटरव्यू आपके जावास्क्रिप्ट रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेता है और जिसमें कि बेसिकली आपके कॉन्सेप्ट जावास्क्रिप्ट में क्लियर है या नहीं है वो ये जानने की कोशिश करता है। तो उसी की सीरीज में आज एक क्वेश्चन वो हमेशा ज़्यादातर पूछा जाता है कि अगर जैसे कि आपके पास कोई एरे है तो उसमें ग्रेटेस्ट नंबर को हम कहते हैं निकालेंगे या फर्ज करेंगे। तो लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें हम कई बार कंफ्यूज जाते हैं कि हम ग्रेटेस्ट नंबर को कैसे एरे में से एक्सट्रैक्ट करें। तो आज मैं दो तरीके से बताऊंगा कि कैसे हम उनका के तरीकों तो आज हम दो तरीकों से कोड को समझेंगे, एक फॉर लूप के और एक रिड्यूस मेथड से। इन दोनों तरीकों से इंटरव्यू में आपकी फंडामेंटल नॉलेज और प्रोग्रामिंग स्किल को दिखाता है। तो चलिए, अपने इस जावास्क्रिप्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने हमेशा की तरह एक जावास्क्रिप्ट कंपाइलर ऑनलाइन ओपन किया है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मेरा ऑलरेडी मैंने एक एरे बनाया नंबर का, जिसमें आप 23, 87, 45, 12, 78, 56, 90, 34, 60 11 आपके नंबर है उस पर्टिकुलर एरे में। तो आज हम इस एरे में से ग्रेटेस्ट नंबर को फाइंड करने की कोशिश करेंगे और हम इसमें दो हम लाएंगे टेक्निक। ठीक है, तो पहले हम जैसे कि बात करें तो पहली टेक्निक के बारे में बात करेंगे तो हम यूज करेंगे फॉर लूप। ठीक है, तो फॉर लूप के हम क्या करेंगे, ग्रेटेस्ट नंबर को फर्क करने का फर्क करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये सबसे ट्रेडिशनल और बेसिक तरीका है। ठीक है, तो इंटरव्यू में हमें बताना इसलिए सही है क्योंकि ये तब की आपकी एल्गोरिथम बनाने की प्रमोट को दिखाता है। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले एक एरे लेंगे जिसका नाम है नंबर। तो ऑलरेडी आपको देख सकते हैं नंबर्स है। ठीक है, तो जहाँ उसके जो मैंने नंबर को ले लिया, तब हम सबसे बड़ी जो वैल्यू होगी उसे स्टोर करेंगे एक वेरिएबल में, मान लीजिए मैक्स। ठीक है, तो चलिए करते हैं। मैं एक मैक्स ले लूंगा और कब से पहली वैल्यू को मैं स्टोर कर लूंगा या कब से पहली वैल्यू कब से पहले एलिमेंट को ऐड कर लूंगा। ठीक है, तो मैक्स वैल्यू में क्या करूंगा इस एरे में से, तो मैं क्या करूंगा पहले लूंगा लेट मैक्स इज इक्वल टू, और इस नंबर की फर्स्ट एलिमेंट को मैं एक मैक्स वैल्यू में असाइन कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद क्या करूंगा, उसके बाद एक फॉर लूप चलाएंगे। क्या होगा कि एक लूप में दूसरे एलिमेंट से शुरू होगा। ठीक है, क्योंकि पहले एलिमेंट को हम पहली मैक्स में स्टोर कर चुके हैं, तो एक लूप चलाएंगे। तो चलिए लिखते हैं। तो फॉर लूप में हम यूज करेंगे। तो फॉर लूप में क्या करूंगा, तो मैं यहाँ लूंगा लेट आई इज इक्वल टू 0। ठीक है, हमें कहा आपको पता है कि आई को हम वैल्यू 0 लेंगे। तो 0 हम इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि हमने ऑलरेडी मैक्सिमम नंबर 0 असाइन कर दिया। तो मैं लूंगा फर्स्ट से। ठीक है, और फिर आई कहाँ तक जाएगा, मेरे नंबर्स डॉट लेंथ। ठीक है, और आई प्लस प्लस। ठीक है, ये आई होप आपको पता है कि फॉर लूप के क्या सिंटेक्स होता है, हम उससे कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा फॉर लूप हो गया कि इसमें मैं क्या करूंगा कि मेरा जो फर्स्ट एलिमेंट है मैक्स, वो अभी इस केस में हमारा 23 है। ठीक है, वो मैंने 23 असाइन कर दिया मैक्स वेरिएबल में। उसके बाद मैं 87 से लेके 11 तक एक लूप चलाऊंगा। वन एलिमेंट हमारा 87 होगा और जब तक लेंथ कम होगी, लेंथ तक हमें इस पर्टिकुलर एरे को मूव करना है। यानी 87 आएगा, 45, 12, तो हम मैच करेंगे कि कौन सा एलिमेंट है। ठीक है, तो लूप के अंदर हम एक कंडीशन भी लगाएंगे ताकि अगर करंट एलिमेंट हमारा मैक्स वैल्यू से ज़्यादा है तो हम अपनी मैक्स वैल्यू को अपडेट कर देंगे। कैसे करेंगे, तो उसके लिए क्या करूंगा, इसके लिए मैं एक इफ कंडीशन पास करूंगा और चेक करूंगा अगर मेरा जो नंबर्स है, नंबर जो मेरा आई है, अगर ये मेरी मैक्स वैल्यू से बड़ा है। ठीक है, तो ऑलरेडी मेरी मैक्स वैल्यू मैंने नंबर्स 0 इंडेक्स पे ले रखा है। ठीक है, अगर ये बड़ा है तो मैं क्या करूंगा, अपनी मैक्स वैल्यू में मैं क्या करूंगा उस नंबर को असाइन कर दूंगा। नंबर्स को मैं क्या करूंगा आई पास ऑन कर दूंगा, यानी मेरे वो नंबर मैक्स वैल्यू की तरह काम करेगा। ठीक है, और उसके बाद खत्म, तो ये लूप खत्म हो जाएगा। तो मैक्स में सबसे बड़ी वैल्यू आ जाएगी, तो इसे हम कंसोल लॉग कर लेंगे। ठीक है, तो इसे कंसोल लॉग कैसे करेंगे, तो बाहर आएंगे और कंसोल डॉट लॉग में पास ऑन कर दूंगा और मैं मैक्स डिस्प्ले कर दूंगा, मैं मैक्स वैल्यू को डिस्प्ले कर दूंगा। ठीक है, तो मैं मैक्स वैल्यू को डिस्प्ले कर देता हूँ। ठीक है, तो ये पहला तरीका है कि फॉर लूप से मैंने इसमें क्या बताया कि नंबर्स हम ऑलरेडी ये करेंगे। तो पहले रन कर लेते हैं, उसके बाद फिर दोबारा एक बार मैं रिवाइज कर लेंगे हम इसे। तो मैं क्या करूँगा, रन करूँगा। तो आप देख सकते हो, ये देखिए, तो आप देख सकते हो मैक्स वैल्यू जो आ रही है आपकी 90 आ रही है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको इस पर्टिकुलर एरे में आपको वैल्यू 23, 87 से बड़ी कौन सी वैल्यू है इसमें, 90, तो वो आपको दिखाई देगी। तो ये हमने इसमें कैसे किया, एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेता है। तो ये हमने फॉर लूप की टेक्निक से किया। दूसरा भी हम एक और करेंगे रिड्यूस से। तो फॉर लूप में हमने क्या किया, फर्स्ट वैल्यू को हमने मैक्स वैल्यू ले लिया और फिर बाद में उसकी वैल्यू के प्लस में, मतलब उस वैल्यू 0 इंडेक्स पे जैसे हमने वैल्यू मैक्स ले ली थी, उसके बाद आई की वैल्यू 1 करके हमने और एलिमेंट को इस पर्टिकुलर मैक्स वैल्यू के साथ मैच किया। अगर मेरा कोई नंबर मैक्स वैल्यू से ग्रेटर है तो मैंने उस नंबर को मैक्स वैल्यू में असाइन कर दिया और आखिर में मैक्स को कंट्रोल करवाया। तो इस तरह से आप किसी भी एरे में से ग्रेटेस्ट नंबर निकाल करते हो बिना किसी इशू के।
पर यहाँ एक तरीका और है जिससे कि हम ये और काम आसान कर सकते हैं, वो तरीका रिड्यूस मेथड से। तो चलिए उस मेथड को भी हम देख लेते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं एक और मॉडर्न और पावरफुल मेथड के बारे में जिसे हम कहते हैं रिड्यूस मेथड। ठीक है, क्योंकि इंटरव्यू में हमें ऑलरेडी हमें एडवांस जावा नॉलेज को दिखाता है कि हम रिड्यूस मेथड की हेल्प से ही ग्रेटेस्ट नंबर को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम रिड्यूस मेथड को यूज करेंगे और एक मेथड एरे और सिंगल वैल्यू में रिड्यूस कर देता है, क्योंकि आपको पता है कि मेथड एक मेथड एरे है रिड्यूस, जो कि पूरे एरे को एक सिंगल वैल्यू में रिड्यूस कर देता है। ठीक है, तो हम रिड्यूस मेथड को कॉल करेंगे और इसमें एक कॉल बैक फंक्शन देंगे। इस फंक्शन में हम दो आर्गुमेंट लेंगे, एक मैक्स जिसे हम एक्यूमुलेटर कह सकते हैं और करंट। ठीक है, तो उसके बाद रिड्यूस मेथड क्या करता है कि इनिशियल वैल्यू भी लेता है जब हम एरे को पहले एलिमेंट को इनिशियल वैल्यू के तौर पे देंगे, ताकि हम कंपैरिजन शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम करते हैं। तो उसके लिए क्या करूँगा, पहले मैं एक कंप्लीट हम क्या करेंगे, इसे कमेंट आउट कर देता है, कंट्रोल के थी कमेंट मैं हटा देता हूँ। ठीक है, प्रेस से स्टार्ट कर दे। और अब हम यहाँ इस मेथड में यूज कर रहा हूँ रिड्यूस मेथड। ठीक है, तो रिड्यूस मेथड हम यूज कर रहे हैं। तो हम रिड्यूस मेथड का जो सिंटैक्स है वो लिखेंगे। तो मैंने आपको बताया, तो मैं क्या करूँगा, कांस्टेंट ले लूँगा, एक वेरिएबल लूँगा कांस्टेंट और ग्रेटेस्ट नंबर का एक ले लूँगा वेरिएबल। तो इसमें हमारे पास रिड्यूस मेथड हम यूज़ करेंगे नंबर्स पर। ठीक है, तो नंबर तो हम कैसे यूज़ करते हैं, तो पहले हम उस एरे को लिखेंगे। ठीक है, डॉट लिखेंगे डॉट रिड्यूस, और इसके अंदर हम दो चीज़ें पास ऑन करेंगे। ठीक है, एक होता है मैक्स, एक होता है आपका मैक्स वैल्यू, मैक्स और करंट वैल्यू। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू और करंट जो कि आपकी करंट वैल्यू को दिखाता है। ठीक है, और ये कॉल बैक फंक्शन होता है। ठीक है, इसके अंदर आप ओपन करोगे, इसके अंदर एक और एक्यूमुलेटर होता है जिसे हम उसकी वैल्यू नंबर्स में, जो कि मैं अपने केस में 0 दूंगा। तो मेरा क्योंकि एरे है तो इसलिए मैं नंबर का 0 इंडेक्स यहाँ पास ऑन कर दूंगा। ठीक है, तो अब जो हमारा कंडीशन है, तो आप देख सकते हो रिड्यूस मेथड हमने लिखा कि नंबर्स में हम रिड्यूस मेथड को चलाएंगे, जिसके अंदर हम ऑलरेडी दो वैल्यू है। ठीक है, तो मेथड एक इनिशियल वैल्यू भी लेता है जो कि हमने नंबर 0 की तरफ पास करे, और इसके अंदर हम दो चीज पास ऑन करते हैं। एक होता है मैथ जिससे हम एक्यूमुलेटर का करते हैं, और एक होता है करंट। ठीक है, तो एक्यूमुलेटर हमारा मैक्स है और ये करंट हमारी वैल्यू जो हर जब हमारा रिड्यूस मेथड चलेगा तो ये इंडेक्स की तरह काम करता है। करंट में हर बार 1 2 3 4 पास ऑन होता जाएगी हमारी इंडेक्स वैल्यू। ठीक है, तो अब हम देखेंगे, तो क्योंकि ये नंबर डॉट रिड्यूस है, इक्वल बैक मेथड है। ठीक है, तो कॉलबैक फंक्शन क्या के अंदर हम एक टर्नरी ऑपरेटर का यूज करेंगे जिसमें देखिए कौन सा नंबर बड़ा है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करूंगा मैं, उसके लिए एक उसके लिए हम लिखेंगे, उसके लिए हम एक कोड पास ऑन कर देंगे करंट में। तो या आप ऐसे तो मैं रिटर्न करवा दूंगा। तो मैं इस चीज़ को कैसे रिटर्न करवाऊंगा, मैं लिखूंगा रिटर्न, मैं जस्ट आपको लिख के दिखा रहा हूँ ताकि हम बाद में तो उसमें चेक कराऊंगा कि अगर मेरा जो करंट है, ठीक है, अगर मेरा करंट अगर मैक्स से बड़ा है तो मैं क्या करूंगा, टर्नरी ऑपरेटर से करंट लिख दूंगा, करंट वैल्यू नहीं होगा तो मेरी मैक्स वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि मेरी जो करंट वैल्यू अगर मेरी मैक्स वैल्यू, क्योंकि अभी क्या है मेरी मैक्स वैल्यू या पैसे तो इनिशियल वैल्यू नंबर 0 है जो कि इन केस में 23 है। ठीक है, तो जैसे ही अगर करंट वैल्यू मेरी मैक्स वैल्यू से बड़ी होगी तो मैं करंट वैल्यू को रिटर्न कर दूंगा, और अगर नहीं होगी तो मेरी मैक्स वैल्यू जो है वो एज इट इज रहेगी। ठीक है, ठीक है, तो ये कोड करंट को रिटर्न करेगा अगर वो मैक्स से बड़ा होगा, वरना मैक्स को ही रिटर्न करेगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इस कोड को कॉपी करूंगा और जब इसके अंदर पास ऑन कर दूंगा विदाउट एनी इशू। ठीक है, तो आप देख सकते हैं मैं सिंपली इसे इसके अंदर पास ऑन कर दिया और ये मेरा पूरा कोड सेव हो गया। ठीक है, तो एक छोटा सा और बहुत ही एलिगेंट तरीका। तो अब हम अपने ग्रेटेस्ट नंबर जो होगा हम उसे डिस्प्ले करवा देंगे। ठीक है, तो मैं लिखा हूँ ग्रेटेस्ट, क्योंकि हमने ग्रेटेस्ट नंबर लिखा हुआ है, तो यहाँ होगा ग्रेटेस्ट नंबर। तो मैं कंट्रोल करवा लूँगा, कॉन्स्टेंट नहीं कंट्रोल होना चाहिए, कंट्रोल डॉट लॉग। ठीक है, तो मैं सेव करूँगा अपने ग्रेटेस्ट नंबर को। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये बहुत वो ये फॉर लूप के बहुत ही छोटा और बहुत ही एलिगेंट वे है। ठीक है, तो चलिए रन करके देखते हैं कि क्या हमें वही आंसर मिलेगा जो हमें फॉर लूप की मेथड को यूज करने से आ रहा था। तो मैं रन करूँगा, तो कंट्रोल ओके कंट्रोल में डबल आ गया। ठीक है, सेव करता हूँ, दोबारा से रन करेंगे। तो देख सकते हैं आप यहाँ क्या हमें सेम मेथड हमें सेम आंसर मिला जो हमें फॉर लूप की हेल्प से मिल रहा था। फॉर लूप में भी हमारे जो एरे में ग्रेटेस्ट वैल्यू थी 90 आ रही थी, और रिड्यूस मेथड के हेल्प से भी हमें हमारी वैल्यू वो आ रही है 90 आ रही है। तो आप कोई भी मेथड यूज करके बता सकते हैं। आपसे कई बार क्या होता है, इंटरव्यू आपके बोल सकता है कि मुझे ग्रेटेस्ट नंबर चाहिए एरे में विदाउट यूजिंग बिल्ट-इन फंक्शन, तब उस केस में आप फॉर लूप यूज कर सकते हैं। और अगर ऐसी कोई कंडीशन नहीं दे रहा है इंटरव्यू, तो आप सिंपली रिड्यूस मेथड यूज करके
दैट भी आप ऑन कर डिस्प्ले कर सकते हो। ठीक है, तो आज इसकी वीडियो में तो दोस्तों आज हमने बिना तो आज ये दो बेसिक टेक्निक मैंने बताई एरे में कि सबसे बड़ी वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं। पहली हमने बात करी फॉर लूप की लॉजिक को समझने के लिए, सबसे अच्छा है फॉर लूप। अगर हम विदाउट बिल्ट-इन कंडीशन करेंगे तो हम फॉर लूप का यूज़ कर सकते हैं, और अगर हमें बिल्ट-इन फंक्शन यूज़ करना है तो हम रिड्यूस मेथड को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ही एडवांस और एक प्रॉपर अप्रोच है। तो इंटर में आप दोनों में से कोई भी तरीका बता सकते हैं, लेकिन दोनों को जानना बहुत ही इंटरेस्टिंग और अच्छा रहेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे और भी इंटरव्यू के सवालों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।